English at the Cavalier Defense Institute. We have covered some important topics earlier and it's the time to do PYQs. Today I have brought spotting the error questions from NDA papers of the last 2 years, and I am looking forward to completing all those questions in today's class. We will be looking at how to solve such questions, what is the art of doing such questions, and how to find what is the answer. Okay, so let's look at our questions. आज हम करेंगे previous year questions, NDA 2 2023, NDA 1 2023, NDA 2 2022 and NDA 1 2022. एक मिनट. All right everyone. So what are the directions? हमारे पास questions हैं और हमें करने कैसे होते हैं. हमारे पास सेंटेंस में 4 फ्रेगमेंट्स हैं. पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और लास्ट में हमारे पास होता है ऑप्शन डी, विच इज नो एरर. ओके, सो अब हमें देखना है इस पूरे सेंटेंस में कहाँ एरर है. ओके, पेपर में ये जरूरी नहीं है कि ये पता होना कि इसकी जगह क्या आना चाहिए, क्यों एरर है. इतना काफी है कि आपको पता है यहाँ एरर है और यही ऑप्शन गलत है. लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्यों एरर है. ओके, वी विल बी डूइंग द रूल्स ऑल्सो एंड डिस्कसिंग इट प्रॉपरली. तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं NDA 2 2023 से. पहला क्वेश्चन, ब्रेड बटर एंड जैम common breakfast items that are consumed by many households. अब देखो, bread, butter and jam. अब इसके अंदर हमारे पास bread, butter and jam, ये हमारे पास 3 चीजें हैं. क्या यहाँ पर मेरे पास कोई helping verb given है? नहीं है. So एक helping verb की कमी है यहाँ पर. अब मैं helping verb लगा दूंगी. अगर खाली होता bread and butter तो ठीक था, क्योंकि मैंने नाउन में बताया था जब हम बात करते हैं किसी भी ऐसी चीज की जैसे जो एक ही चीज से रिलेट करता हो. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं दाल, राइस एंड करी इज अ स्टेपल डाइट ऑफ पीपल इन वेस्ट बंगाल. ओके, सो यहाँ पर मैं इज बोलूंगी, राइस एंड करी इज, क्योंकि इकट्ठे खाए जाने वाली चीजें हैं. अब देखो यहाँ पर तो 3 चीजें हैं, तो यहाँ पर मैं क्या ऐड करूंगी, आर. क्लियर. नेक्स्ट, $10,000 is the prize money being offered by the game show hosts. तो यहां पर क्या प्रॉब्लम है? Let's read it again. $10,000. अब ये $10,000 है, ये एक यूनिट की तरह काम कर रहा है. मैंने ये बताया था जब हम नाउन कर रहे थे कि कोई भी प्लूरल नाउन which is acting as a unit of measurement. ओके, सो उसको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा. $10,000 इज करेक्ट है. द प्राइज मनी, ओके, बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम शो होस्ट. सो व्हाट्स द एरर? नो एरर, ऑप्शन डी. नेक्स्ट, 365 क्रिएट अप द नंबर ऑफ डेज इन अ कैलेंडर ईयर. देखो, ये नाउन के रूल्स के ऊपर ही बेस्ड है. अब हम यहाँ पर एक चीज की बात कर रहे हैं, 365. ठीक है, जब भी हमने ये मतलब जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे थे हमने तब सीखा था सब्जेक्ट आएगा या फिर तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर मेन वर्ब आएगी, वो भी फर्स्ट फॉर्म में. और इसके साथ अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है सो एस और ईएस लग जाएगा. अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है सो एस और ईएस नहीं लगेगा और इसके बाद मेरे पास आ जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट. अब 365 it is referring to one unit. okay, so यहां पर create की जगह हो जाना चाहिए creates. all right everyone, it should be creates up the number of days in a calendar year. next, okay, wait.
Let me rub it off once so that we don't face problem when we are doing the next questions. Okay. We did this. Okay. This is the next question, that is the process of removing wool from the body of an animal is called shearing. Is it called shearing? यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये मिस्टेक CDS 2 2023 में भी हुई थी, रेजिलियंस की स्पेलिंग में मिस्टेक थी, ठीक है, और एक और मिस्टेक थी उसमें स्पेलिंग की ही, शेयरिंग नहीं, उसको शेयरिंग बोलते हैं, SHEARING. So the error here is option C. All right, everyone. Next. Next. Many people came from faraway places to pray at the temple on the auspicious day. जब हम लोग कर रहे थे infinitive, तो उसके अंदर I explained you at that time कि infinitive में क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, we use to plus verb की first form, okay, and this is called infinitive which acts as a noun, it has a noun force. Okay, so हम to plus verb की first form use करते हैं. Many people came from far away places to pray, not prayed. Clear everyone? Any doubts? Next. After reading foreword of the book on environmental issues in India, I decided to meet its author. This, when we were doing articles, I told you that article the is used for names of books and magazines. So here, the forward. So that's the error. Next, the guidance from the mentors and teachers facilitated the smooth conduct of elections to the student council. Okay, अब यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, इलेक्शंस की, ठीक है. द गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर्स, नो एरर, एंड टीचर्स फैसिलिटेटेड द, नो एरर, स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द स्टूडेंट्स काउंसिल. अब देखो, दिस इज व्हाट आई डिड व्हेन वी वर डूइंग प्रेपोजिशंस, कि हम टू किसके लिए यूज करते हैं, प्लेसेस के लिए, ठीक है. फॉर किसके लिए यूज करते हैं, पर्पस के लिए. ऑफ किसके लिए यूज करते हैं, पोजेशन के लिए. तो कौन से इलेक्शन, स्टूडेंट काउंसिल वाले, ठीक है. सो द गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर्स एंड टीचर्स फैसिलिटेटेड द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द स्टूडेंट्स काउंसिल, नो, फॉर द स्टूडेंट्स काउंसिल. The principal of our school felicitated the students in the prize distribution ceremony. In the prize distribution, जब भी हम किसी specific चीज की बात करते हैं, हम उसके साथ use करते हैं article the. That's why over here we are going to use article the instead of article in. Clear everyone? Anything to ask here? Any doubts? Any questions? Now let's look at our next questions. Okay, if you were to come to Chennai to settle down, it will be the best possible decision. If it were to come to Chennai to settle down, it will be the best possible decision. This is when we were doing conditional sentences. There is zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. In zero conditional, हमने समझने की कोशिश की, जब आउटकम 100% लाइकली होता है तो हम यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं और फाइनल स्टेट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. जब आउटकम लाइकली होता है तो हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रिंसिपल स्टेटमेंट में
और कंक्लूजन में सिंपल फ्यूचर टेंस। जब हम ख्याली पुलाव की बात करते हैं, जो चीजें हो ही नहीं सकती, यहां हम क्या यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। और यहां हम यूज करते हैं मोडाल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने ये यूज किया है यहां पर, देखो इफ यू वर, ये तो सिंपल पास्ट है, यहां पे हमने क्या लिखा है? विल बी। तो ये करेक्ट है? नहीं, यहां पर होना चाहिए वुड बी। नेक्स्ट, दे हैड प्रॉमिस्ड टू डिलीवर्ड, सेम इन्फिनेटिव रूल, डिलीवर्ड क्या होना चाहिए? टू डिलीवर। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट्स इन दीज? These were the questions from this NDA 2 2023. Now we will be doing questions from NDA 1 2023. Okay. Over long periods of time, layers of sediments builds up to a height of a few kilometers. What's the error? जब हम पढ़ रहे थे टेंसेस, तो तब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या सीखा था? व्हाट डिड वी लर्न इन सिंपल प्रेजेंट टेंस? द रूल इज पहले सब्जेक्ट होगा, फिर या फिर तो हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर मेन वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म में। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ई एस लग जाएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या एस और ई एस लगेगा? नो। देन ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखो व्हाट हैपेंड, okay, look at this. Over long periods of time, layers of sediments builds up to a height of few kilometers. ये क्या है? builds up. जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, हम उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस तब यूज करते हैं जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। क्या मेरा सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है? ये तो प्लूरल है, लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, तो यहां पर बिल्डअप होना चाहिए इंस्टेड ऑफ बिल्ड्स अप। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन अ गैस इज कूल्ड डाउन इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड फ्रॉम अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। ये लाइन हमने बहुत बार अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ी है, एंड हम जब प्रेपोजिशन कर रहे थे हमने सीखा था फ्रॉम और थ्रू में क्या डिफरेंस होता है। फ्रॉम और थ्रू में बहुत नॉर्मल सा डिफरेंस है। हम थ्रू को तब यूज करते हैं जब कोई चीज एज अ रिजल्ट हो रही होती है, ठीक है, और फ्रॉम हम यूज करते हैं जब कोई चीज किसी भी चीज से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रही है, उसमें रिजल्ट से मतलब नहीं है। यहां एज अ रिजल्ट ऑफ इट इज हैपनिंग, सो इंस्टेड ऑफ फ्रॉम आई एम गोइंग टू यूज हेयर थ्रू, एंड दैट्स द एरर ओवर हेयर। Clear everyone? Any doubts here? Any questions? Next. Okay, we missed the third question. Fourth, Columbus made his first voyage from Europe to America on 1492. Prepositions में हमने देखा था in और on में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हम on यूज करते हैं days के साथ, months के साथ। हम in यूज करते हैं name of cities, years, months, जब कोई चीज किसी चीज में हो रही होती है तब। माई बर्थडे इज इन मे, ओके। नाउ सिटीज, जैसे आई एम गोइंग टू विजिट माई ब्रदर इन लंडन, ओके, दैट वे। यहां पर क्या यूज हो रहा है हमारे पास? यहां पर ये ईयर यूज हो रहा है, सो नॉट ऑन बट इन। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, whenever the sky is clear you can see the stars in the night. So what's the error over here? Whenever the sky is clear
यू कैन सी द स्टार्स इन द नाइट. ओके, अब देखो इन और एट में एक बहुत नॉर्मल डिफरेंस होता है. एट हम यूज करते हैं स्पेसिफिक के लिए, इन हम यूज करते हैं कोई भी अनस्पेसिफिक चीज के साथ या नॉट स्पेसिफिक. लेकिन इनका मतलब ऑपोजिट हो जाता है जब हम बात करते हैं नाइट के बारे में. ठीक है, इन नाइट का मतलब होता है कोई भी स्पेशल पर्टिकुलर नाइट, और एट नाइट का मतलब होता है what is the meaning of at night? Something that is happening every day. Okay, something common. All right, so whenever the sky is clear you can see the stars in की जगह at the night. Okay, because it's talking about any night. Next, I am not working tomorrow so I don't had to get up early. What's the error है? जब भी मैं do की फॉर्म यूज करती हूं, do, ठीक है, डज, डिड, अगर नेगेटिव में है तो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इसके साथ हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो आई डोंट हैड, हैड की जगह क्या हो जाएगा? आई डोंट हैव. क्लियर एवरीवन? एनी डाउट्स इन दिस सेक्शन? एनीथिंग टू आस्क? फर्स्ट थिंग टू कीप इन माइंड, एक बार आर्टिकल्स देख लेते हैं. ठीक है, हम आर्टिकल इन यूज करते हैं सिटीज के लिए, बिग सिटीज, बिग टाउन्स, ईयर्स के लिए, मंथ, कोई चीज जो उसमें हो रही है. ऑन और इनमें बेसिक मतलब ये है, जैसे मैंने चेयर पे अपना पेन रख दिया है यहां पर, तो मैं बोलूंगी द पेन इज ऑन द चेयर. ठीक है, या फिर ऑन द बेंच. अब मेरे पास वाटर बॉटल है, उसके अंदर पानी है, सो द वाटर इज इन द बॉटल. ओके, सो इनका मतलब अंदर, ऑन का मतलब ऊपर, लेकिन डेज, टाइम में इनका मतलब चेंज हो जाता है. अब यहाँ पर टाइम फ्रेम गिवन था, हम ऑन यूज करते हैं मंडे, मंथ्स, आई विल सी यू ऑन मंडे. ओके, इन हम यूज करते हैं सिटीज के साथ, ईयर्स के साथ, मंथ्स के साथ. जैसे मैं बोलूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन द लेट 18th century. ओके, सो इन द सेंचुरी, नॉट ऑन. सिमिलरली यहां पर इन आ जाएगा. अब इन और एट में क्या डिफरेंस है? मैं एट यूज करती हूं बहुत स्पेसिफिक चीजों के साथ, एग्जैक्ट. इन यूज करूंगी अनस्पेसिफिक. जैसे मैं बोलूं आई विल सी यू एट 8 o'clock, सो यहां पर मैं स्पेसिफिक हूं. अब मैं बोलूं आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, तो क्या मैं यहां पर स्पेसिफिक हूं? नहीं, आई एम नॉट स्पेसिफिक है. लेकिन इन और एट का मतलब चेंज हो जाता है जब हम नाइट के साथ यूज करते हैं. इन नाइट का मतलब अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाइट, एट नाइट का मतलब कोई भी नाइट, एनी डे हैपनिंग, दैट मैनर. नेक्स्ट, हम डू, डज, डिड के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यहां पर मैंने क्या लिखा है? आई एम नॉट वर्किंग टुमारो सो आई डोंट हैड टू गेट अप अर्ली. हैड नहीं, क्या होना चाहिए? हैव टू गेट अप अर्ली. Clear everyone? Any doubts in this portion? Anything to ask? You can put your questions in the doubt sections, okay, in the comments. I can get back to you there and reply to you. Next. She didn't tell anybody about her plans. What's the error? यहाँ पर what is anybody? Which part of speech is it? It is a pronoun. Some people get confused in anyone and anybody. Okay. So anybody is used for a definite group and anyone is used for an indefinite group. जैसे मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है, और मेरा फोन चोरी हो गया है, ठीक है, मार्केट में, तो मैं बोलूंगी someone has stolen my purse. अगर मेरा वर्क प्लेस पे, जैसे मैं कहीं पर भी हूं, इफ आई एम इन द रेस्टोरेंट, ठीक है, तो दैट्स अ स्पेसिफिक प्लेस, देयर इज अ डेफिनेट ग्रुप, तो वहां पर मैं क्या बोलूंगी? somebody stole my phone. So just that's the difference, nothing much. यहां पर देखो क्या एरर होना चाहिए? यहां पर कुछ गलत लग रहा है किसी को? she didn't tell, did के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, anybody ठीक है, about a plans ठीक है, तो क्या यहां पर कोई एरर है? no. So what's the error? No error. Next, which option are you going to choose? D. She wouldn't have has an accident if she had driven carefully. जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस कर रहे थे तो हमने सीखा था थर्ड कंडीशनल के अंदर हम बात करते हैं कोई चीज ऐसी हुई होती अगर ऐसा हुआ होता,
तो हमारे पास प्रिंसिपल स्टेटमेंट होती है, कंक्लूडरी स्टेटमेंट होती है। प्रिंसिपल स्टेटमेंट में हम क्या यूज करते हैं, मोडाल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां हम इफ के साथ क्या यूज करेंगे, यहां पर हम इफ के साथ यूज करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। यहां पर देखो, अब शी वुडंट हैव हैज एन एक्सीडेंट। अब देखो यहां पर क्या यूज किया गया है, वुडंट हैव के बाद क्या यूज होना चाहिए था, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज की थर्ड फॉर्म क्या है, हैड, तो यहां पर क्या आना चाहिए था, हैड आना चाहिए था। That's the error over here. Clear everyone? Any doubts, any questions in this section, whatever that I have explained? You can put your doubts and your questions in the comment, and I can get back to you there and explain things properly. Clear everyone? Anything to ask in this section? Next. 9th. Okay. I will watch film if I finish the work in time. इसके अंदर पहले एक चीज हम समझने की कोशिश करेंगे, जो मैंने बहुत पहले नाउन के टाइम पे एक्सप्लेन की थी। हम नाउन को जब नंबर के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। मैंने बताया था अगर मैं कहीं पर भी, काउंटेबल क्या होता है, जिसको गिन सकते हैं, जिसका सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन अनकाउंटेबल का कोई सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता, एक ही वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर जो काउंटेबल वर्ड मैं सिंगुलर में यूज करती हूँ, मैंने बताया था इसके साथ हमेशा आर्टिकल ए या आर्टिकल एन यूज होना चाहिए, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। आई विल वॉच फिल्म इफ आई फिनिश द वर्क इन टाइम। यहाँ पर जो ये वर्ड फिल्म है, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब इस काउंटेबल नाउन के साथ कोई आर्टिकल होना चाहिए, सो इससे पहले क्या आ जाएगा, आई विल वॉच अ फिल्म, राइट। सो व्हाट्स द एरर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, in 1989 the government did an about face Iran and Iran restored its family planning program। ये ना पहले भी पेपर में आया हुआ है बहुत बार। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे समझने की। पहली चीज कि जो अपॉस्ट्रोफी होती है ना, उसके दो यूज होते हैं। एक तो यूज होता है पजेसिव केस के लिए, एक यूज होता है ओमिसिव केस के लिए। ओमिसिव केस का मतलब है मैं डू नॉट को लिख सकती हूं डोंट। क्लियर, दैट इज द केस, राइट। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसका तो मतलब है इट इज, और ये है प्रोनाउन, तो यहां पर तो प्रोनाउन आना चाहिए ना। इसको हम, इट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इट्स, इट इज एन एडजेक्ट और which kind of, okay, what is it, it's, is it a pronoun, an adjective, what it is? When we were doing parts of the speech, when I was telling you pronoun, so I told you that yours, its, what is it, personal, okay, possessive, we were doing all this. So what is possession? जब possession का पता चलता है, तो यहाँ पर हमारा ये किसकी तरह काम हो रहा है, ये यहाँ पर काम हो रहा है possessive adjective के जैसे, it's family planning, राइट। तो यहां पर क्या होना चाहिए, इट्स इंस्टेड ऑफ इट इज। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट्स इन दिस, एनीथिंग दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? सी, जो हमारा अपॉस्ट्रोफी होता है ना, उसके दो काम होते हैं। एक काम होता है हमारे पास पोजेशन, एक काम होता है ओमिशन दिखाना, ठीक है। यहां पर इट्स हमारा पोजेशन के लिए यूज होगा। हम पोजेशन के लिए इसको इट्स तो नहीं कर सकते, ये तो ओमिसिव केस है, तो हम इट्स का पोजेशन केस क्या होता है, ऐसे लिखते हैं हम इसको, इट्स, ITS, विदाउट एनी अपॉस्ट्रोफी। एंड विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट? इट इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर एवरीवन? एनीथिंग टू आस्क इन दिस? एनी क्वेश्चंस इन दीज क्वेश्चंस दैट वी हैव डन? वी हैव सीन कि कैसे, और ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। दीज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी टफ, यू कैन इजीली सॉल्व देम अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी ग्रामर का आइडिया है कि हम ग्रामर को कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं हमारे
एनडीए वाले पेपर में 2022 में, एंड दे आर ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल. देखते हैं. आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन फॉलिंग बट इन रेजिंग एवरी टाइम वी फॉल. भाई यहां पर अब हमारा वर्ड आगे पीछे करके यूज हो गया है. यहां पर हमारे ऑपोजिट्स यूज हुए हैं. फॉल, फॉल का ऑपोजिट रेज होता है या राइज होता है? राइज का मतलब होता है उठना, रेज का मतलब होता है उठाना. ओके राइट, बढ़ाना. ओके सो यहां पर यूज होना चाहिए था वर्ड राइजिंग इंस्टेड ऑफ रेजिंग. क्लियर? नेक्स्ट, रहीम वाज वन ऑफ दैट सेलेक्टेड फॉर द अवार्ड. ये भी हमने डिस्कस किया था. दैट यूज किसके लिए होता है? सिंगुलर के लिए. ठीक है, और जो ये रूल है वन ऑफ, ईदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, इसके बाद क्या आना चाहिए? प्लूरल नाउन आना चाहिए और सिंगुलर वर्ब. तो यहां पर प्लूरल होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो दैट यूज किया गया है. सो दैट्स द एरर. तो यहां पर क्या होना चाहिए? दोज selected for the award. Next, Sujini has met her old friend Guru before she shifted to Hyderabad 2 years ago. Sujini has met her old friend Guru before she shifted to Hyderabad 2 years ago. यहाँ पर tense की problem है. What should be the error here? This we have done before also. जब हम बात करते हैं कोई भी दो चीजों की जो पास्ट में हो रही हैं, तो उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं? उसमें हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है, यहां पर यहां क्या यूज किया हुआ है? शी हैज मेट. सो दैट्स द एरर. शी शिफ्टेड, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो रही है, और जब भी मेरे को टाइम फ्रेम गिवन होगा ना, तो मैं वहां पर मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करूंगी ही नहीं. ठीक है, मैं वहां पर क्या यूज करने वाली हूं? आई एम गोइंग टू यूज माई सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो सुजीनी हैज मेट हर ओल्ड फ्रेंड गुरु बिफोर शी शिफ्टेड टू हैदराबाद 2 years ago. ये काम और भी पहले हुआ है, तो सुजीनी हैड मेट हर ओल्ड फ्रेंड गुरु बिफोर शी शिफ्टेड टू हैदराबाद 2 years ago. Next, this monument happens to be one of the old monument in the city. Same thing, one of plural noun. तो यहां पर old monument की जगह क्या होना चाहिए? Monuments. That's the error over here. Clear everyone? Anything to ask? Any questions in these questions? Any doubts or anything that you want to ask in these questions? See, जो ये स्पॉटिंग द एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं. इनमें यू जस्ट हैव टू फाइंड कि एरर कहाँ है. ओके, और कुछ बच्चे होते हैं जिनसे ये क्वेश्चंस नहीं हो पाते क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. यू डोंट हैव टू गो दैट डीप. ओके, इफ यू नो ग्रामर रूल्स यू कैन इजीली डू दीज क्वेश्चंस. ओके, सो नाउ नेक्स्ट, अमित टोल्ड टू दिव्या दैट ही वुड कम विद अ रिवॉर्ड फॉर हर. ये जब डायरेक्टेड स्पीच कराई जा रही थी तब बताया था. टेल के साथ टू थोड़ी ना लगता है. अब प्रेपोजिशंस के टाइम पे भी बताया था, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता है. एडवाइस, टेल, ठीक है, बेग. तो यहां पर क्या होना चाहिए? अनलेस एंड अनटिल इट इज फॉर इंफिनिटिव. ओके, तो बिल्कुल अलग है. तो यहां पर टोल्ड टू गलत है. यहां पर क्या होना चाहिए? सिर्फ टोल्ड होना चाहिए. Clear everyone? Next, if you have asked me for the truth, I would have told you at that time. Okay, यहां पर मेरे पास क्या यूज हुआ है? Which conditional sentence is used है? Type it in the comment section everyone. कौन सा conditional sentence यूज किया है? Conditional sentences देखते हैं एक बार. हमारे पास अलग अलग तरह के conditional sentences होते हैं. Sorry. 0, 1, 2, 3. आज समझने की कोशिश करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे यूज करते हैं. एक होती है प्रिंसिपल स्टेटमेंट, एक होती है कंक्लूजन स्टेटमेंट. अगर कोई भी चीज है जो 100% होने ही होने वाली है, तो उसमें हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, और हमारे कंक्लूजन में भी हम कंडीशनल सेंटेंसेस में बात करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा. प्रिंसिपल भी है, कंक्लूजन भी है. ठीक है, तो अब यहां पर देखने की कोशिश करते हैं. जैसे मैं बोलूं, इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज.
ये बिल्कुल 100% आउटकम है, तो मैंने पहली स्टेटमेंट में भी सिंपल प्रेजेंट यूज किया, बाद में भी। अब दूसरा होता है जब मेरा आउटकम क्या है, लाइकली है, ठीक है, तब मैं क्या करूंगी, मैं यहां पर तो यूज करूंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन यहां यूज करूंगी सिंपल फ्यूचर टेंस। ये मतलब बहुत लोग मिस्टेक्स करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल क्लियर द एग्जाम। ये गलत है, इसको हमें ऐसे बोलना चाहिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है मेरे पास कोई भी ऐसा आउटकम जो हो ही नहीं सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहां पर हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस में वॉज की जगह यूज करते हैं वर, और यहां पर मेरे पास आता है मोडाल, मोडाल के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मोडाल वुड कुड हो सकता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर अ मिलियनेयर आई वुड गो फॉर अ वर्ल्ड टूर। ओके, ख्याली पुलाव। नेक्स्ट, जब हम रिग्रेट्स की बात करते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, तो उसमें जो हमारी इफ स्टेटमेंट होती है, इफ दिस हैड हैपेंड लाइक दिस, तो प्रिंसिपल स्टेटमेंट में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां हम क्या यूज करते हैं, मोडाल, मोडाल के बाद आएगा हैव, और हैव के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? जैसे मैं बोलूं, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर कॉमा आई वुड हैव गॉट लंच पैक्ड फॉर यू। इसको मैं बोलती हूं सिंपल मोडाल, ये है मेरा मोडाल परफेक्ट, ठीक है। हम इफ के साथ प्रिंसिपल में तो लगाते हैं ये, और आउटकम में लगाते हैं मोडाल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, इफ यू हैव आस्क्ड मी, तो हैव आस्क्ड मी की जगह इफ यू हैड आस्क्ड मी फॉर द ट्रूथ आई वुड हैव टोल्ड यू एट दैट टाइम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कंडीशनल का ही है। एक चीज याद रखेंगे, पता है यूपीएससी वालों का ने फेवरेट टॉपिक्स हैं कुछ, ठीक है, जिसमें से पहला टॉपिक आता है इन्फिनेटिव, हमेशा क्वेश्चन होने वाला है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। दूसरा फेवरेट टॉपिक है ये कंडीशनल सेंटेंसेस, जहां से पेपर में क्वेश्चन हमेशा मिल जाता है। अभी हमने दो पेपर देखे स्पॉटिंग द एरर्स के, उसमें भी क्वेश्चन था इसी टॉपिक से, ठीक है। एक टॉपिक कंजंक्शन से भी आ जाता है कभी कभी, कंजंक्शंस और प्रेपोजिशन से। ओके, देखो यहाँ पर इफ आई विल बी द मिलियनेयर आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। यहाँ पर हम किस चीज की बात करें, अगर ऐसा होता तो ऐसा, ख्याली पुलाव, तो यहाँ हम क्या यूज करना चाहिए, सिंपल पास्ट। तो क्या यहाँ पर पास्ट यूज है, नहीं, यहाँ तो विल है, तो यही गलती है। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए वर, इफ आई वर द मिलियनेयर आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। सो इजी, इतने इजी क्वेश्चंस आए थे इस एग्जाम में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, A bird in hand is better than two in the bush. What's the error? यहाँ पर क्या है, two in the bush, तो यहाँ भी तो कुछ आर्टिकल होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट, और मैंने हमेशा बताया है जब हम आर्टिकल द कर रहे थे, बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, मतलब बॉडी पार्ट्स नॉट ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स के साथ हमेशा आर्टिकल द यूज होता है। दैट्स इट। नेक्स्ट, the opportunity to attain foundational literacy and pursue honest आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन आर्टिकल का, ये भी क्वेश्चन आर्टिकल का। इससे पहले दो क्वेश्चंस लगातार कंडीशनल के। ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट मैंने आज ही क्लास में बताया था ये सुबह सुबह, और मैं ये टॉपिक करा भी रही थी कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, दो होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन, ठीक है। हम ए यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, एन यूज करते हैं वोवल साउंड, साउंड एच लगा हुआ है लेकिन साउंड तो ओ की है ना, ऑनेस्ट, तो यहां होना चाहिए एन। नेक्स्ट, दो देयर इज प्रोग्रेस फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस, फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस, व्हाई इज देयर नॉट ब्रदरहुड। फॉर हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर हम यूज करते हैं पर्पस के लिए। शी स्क्रीम्ड फॉर हेल्प, एक्सचेंज के लिए, जैसे व्हाट विल आई गेट फॉर डूइंग दिस, हु इज पेइंग फॉर द फूड, ओके। या फिर टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं, आई एम गोइंग टू स्टे इन दिल्ली फॉर 2 weeks, आई स्लेप्ट फॉर 2 hours।
यहां पर डायरेक्शंस है, तो यहां क्या यूज होना चाहिए? दो देयर इज प्रोग्रेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस, व्हाई इज देयर नो ब्रदरहुड? क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चंस इन दिस? नेक्स्ट, लास्ट 10 क्वेश्चंस रह गए हैं जो बहुत बहुत इजी हैं, ठीक है? अभी हम सीडीएस 2 2022 कर रहे हैं, अब देखते हैं सीडीएस 1 2022 में कैसे क्वेश्चंस आए थे। A company of 5,000 soldiers having marched timelessly for over 5 days have just moved into their cantonment. देखो कलेक्टिव नाउन का यूज हो रहा है यहां पर। अगर कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं यूनिट में तो सिंगुलर होता है, अगर पार्ट्स की बात करते हैं तो प्लूरल होता है। अब यहां पर क्या है? हैव जस्ट मूव्ड। अलग अलग चलते हैं क्या? अलग अलग मार्चिंग होती है। मैंने तो रिपब्लिक डेज पर देखा है, दे आर मार्चिंग टुगेदर, राइट? सो हैव जस्ट की जगह क्या हो जाएगा? हैज जस्ट मूव्ड इनटू देयर कैंटोनमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, every person who believes in principles must stand up to fight for their convictions. Every person who believes in, every है, every singular होता है, person ठीक है, who believes होना चाहिए, in principles must stand up to fight for their convictions. So what's the error? I don't think there's any error. Next, the Olympic Games reflects the highest spirit. Reflects या reflect? Olympic Games है, plural है, that is why reflect, not reflects. Clear everyone? Any doubts in this? Any questions? Next, the principal of the school stressed the need for discipline amongst the students. The principal of the school stressed the need for discipline. The need for discipline, for तो purpose के लिए use होता है, possession use होगा तो need of discipline. Next, okay, आगे पीछे हो गया है शायद, let me just do it. Failure is the stepping stone to success. However, successive failures are not successive stepping stones to success. What's the error over here? Failure is the stepping stone to success. Is ठीक है, stepping stone to success. Okay. However, successive failures are not successive stepping stones to success. यहाँ पर भी यहाँ पर there is no error because everything is correct. Next, India's strengths are its diversity of culture and the spirit of tolerance and same repeated thing. It's, ये तो apostrophe वाला है, इसका तो omission है, यहाँ होना चाहिए it's, adjective use होना चाहिए, possessive adjective. That's the error over here. Next, अब ये हैं हमारे लास्ट के क्वेश्चंस, ओके? चलो अब इनको देखते हैं. वंस कंसिडर्ड नाइन्थ, वेरी इजी. एडजेक्टिव्स जब मैंने कराए थे मैंने बताया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, ऑर्डिनल, कार्डिनल. ऑर्डिनल से पहले हमेशा द लगता है, ठीक है? तो यहां क्या होना चाहिए? द नाइन्थ प्लैनेट. वेरी इजी. द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज one's dreams and ambitions without trampling on those of others. यहां पर the greatest glory in life is to be able to realize one's. okay? यहां पर कुछ possession में नहीं आना चाहिए. यहां ये one's कैसे हो गया है? one's ऐसे नहीं होना चाहिए, one's. right? To be able to manage one's anger is a reflection of an individual's psychological maturity. No error. A honest mistake. क्या होना चाहिए? An honest. Clear everyone? Anything to ask in these? Any questions? All right everyone. So today we saw
that in our questions there are some topics जहां से क्वेश्चंस रिपीटेटिवली आ रहे हैं, ठीक है, बार उसी टॉपिक को बार बार रिपीट किया जा रहा है. कौन से टॉपिक्स हैं वो जो हमने देखे? पहला कंडीशनल सेंटेंसेस, जो हमने समझ भी लिया है कि कैसे करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है किसमें से? आर्टिकल्स में से क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है. आर्टिकल्स में क्या मतलब? नाउन से क्वेश्चंस आ रहे हैं आर्टिकल्स. देन पोजेशन केस, ठीक है, पोजेसिव केस ऑफ नाउन से क्वेश्चन हमने देखा, ठीक है. एक क्वेश्चन हमने एक और चीज इंपॉर्टेंट नोटिस की, इन्फिनेटिव, ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे भी क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, ठीक है. इसके अलावा 3-4 क्वेश्चंस थे टेंसेस से, ठीक है, जिसके अंदर सिंपल यूज किया गया है कि सिंपल लॉजिक है कि अगर सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस इकट्ठे आ रहा है तो कौन सा टेंस कैसे यूज होगा. ओके, इसके अलावा कंजंक्शन से टॉपिक थे और प्रेपोजिशन से टॉपिक थे, ठीक है. और ये सभी बहुत मुश्किल टॉपिक्स नहीं है, बहुत इजी टॉपिक्स है. अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता होगा तो आप इजीली कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को. So that is all for today everyone. If you have any doubts, any questions, you can put it in the comment section. We will try to get back to you as soon as possible. If you want to inquire anything about our NDA crash course that just started on 12th and on 20th, so you can contact the numbers given below or visit us at our Cavalier Defense Institute in Rajouri Garden. For more information, contact the numbers given below. Thank you everyone. Thank you for joining.